अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग पंजाब स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पे जो पिंक गेम्स खेलता पंजाब है, मरियम नवाज शरीफ साहबा का इनिशिएटिव, उसका आगाज़ होने जा रहा है और यहाँ पे मिनिस्टर साहब उसकी जो तैयारियाँ थी, उसकी जो फ़ाइनल हो चुकी हुई हैं सारी, उनका जायज़ा लेने के लिए स्टेडियम में मौजूद हैं। तो हम इनसे फ़र्दर भी जो है इनसे इसके बारे में मालूमात लेते हैं। जी मोहतरम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये दूसरी खेलता पंजाब पिंक गेम्स हैं चीफ़ मिनिस्टर की। पहली की कामयाबी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहबा ने कहा कि ये पंजाब में दोबारा होने चाहिए। और इसकी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि पिछली बार 1300 एथलीट्स को मौका मिला था। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन की ये जो गेम्स हैं, जो सिर्फ़ ख़वातीन के लिए हैं, 3000 से ज़्यादा ख़वातीन मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसका मतलब है कि पंजाब के अंदर इतना बड़ा टैलेंट मौजूद था जिसको आज तक कभी मौका ही नहीं मिला था। अब ये लाहौर में नहीं, ये पूरे पंजाब से हमने गुलदस्ता जोड़ा है। पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीज़न वाइज मैचेस हुए हैं, कॉम्पिटिशन्स हुए हैं और उनका जो फ़ाइनल रिज़ल्ट है, फ़ाइनल गुलदस्ता है, वो कल लाहौर में यहाँ पर जमा होगा और इसका आगाज़ होगा। और इंशाल्लाह ताला ये तकरीबन 70 लाख रुपए से के करीब इंशाल्लाह ताला इनामात तकसीम होंगे। देखें जी कि नेशनल गेम्स हों जिसके अंदर पंजाब ने 126 मेडल जीते, इतने 2-3 दहाइयों के बाद, और हमने 3 करोड़ के इनामात तकसीम किए एक हफ़्ते के अंदर, ये पहली बार हुआ है। ये वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की प्रायोरिटीज़ की अक्कासी हैं। और उसके बाद देखें कि आज पिंक गेम्स का कल आगाज़ होने जा रहा है। पिछली बार 7 डिसिप्लिन्स के अंदर हमने पिंक गेम्स करवाई। इस बार 16 डिसिप्लिन्स में कॉम्पिटिशन्स होंगे, 4 नुमाइशी डिसिप्लिन्स हैं। इसका मतलब है कि 20 तरह के खेल के अंदर पार्टिसिपेशंस होंगी पूरे पंजाब से। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह के हमेशा की तरह हम हमेशा किसी इवेंट के बाद जो हमारी गोल्ड विनर्स होते हैं, सिल्वर विनर्स होते हैं, ब्रॉन्ज विनर्स होते हैं, उनको हम मंथली तौर पर स्टाइपेंड देते हैं, जो कि हमारा स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड है, जिसके अंदर तकरीबन 210 प्लेयर्स इस टाइम हुकूमत पंजाब के से स्टाइपेंड्स ले रहे हैं महाना के तौर पे, रजिस्टर्ड हुए हैं। अब इंशाल्लाह ताला देखें जी कि हमने उसको भी नेशनल गेम्स की कामयाबी के बाद बढ़ा दिया, ताकि हम जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो अपने घर के किचन से के ऊपर बर्डन ना हो, वो हुकूमत पंजाब उनका बर्डन उठाए। गोल्ड कैटेगरी को हमने बढ़ा दिया हुआ है, 1 लाख रुपए कर दिया है, सिल्वर को हमने 70,000 कर दिया है, ब्रॉन्ज को हमने 50,000 कर दिया, हर महाना देते हैं हम। तो अब इंशाल्लाह ताला इस पिंक गेम्स के बाद जो दूसरी है, इसके बाद मज़ीद प्लेयर्स ऐड हो जाएंगे। इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा कि जो प्लेयर जहाँ पर जीतेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह वो हमें पाकिस्तान लेवल पे रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो मेरा ड्रीम है और जो वज़ीर आला का ड्रीम है, मेरी टीम की ये कामयाबी है कि इंशाल्लाह ताला इन्हीं बेटियों में से एक ऐसा दिन आएगा कि हमें ओलंपिक्स में भी हमें रिप्रेजेंट करेंगी। देखें जी, लास्ट ईयर ओलंपिक्स से सिर्फ 7 प्लेयर्स गए पूरे पाकिस्तान से। तो मेरी ख्वाहिश है कम से कम पंजाब अपना रोल प्ले करे और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स ओलंपिक्स के लिए अपने मुल्क को दे सकें। जी अच्छा, जैसे आपने ओलंपिक्स का जिक्र किया, इसमें हमने देखा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन दुनिया में अपडेट होते हैं, जैसे कुश्ती, कबड्डी और इस तरह से मैट पे खेलने के लिए। तो ये जो लोग खेल रहे होते हैं अपने इलाकों में, तो इनकी कोचिंग के लिए भी कोई आपने ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उनके कोचेस का भी कोई इंतज़ाम किया आपने? जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने हमने बहुत एक्सटेंसिव इसके ऊपर हमने डिस्कशंस हुई हैं। हमने जो हमारे कोचेज़ हैं उनकी कोचिंग स्टार्ट कर दी है। हम अपने कोचेज़ को भी रिफ़ाइन कर रहे हैं। हमें बेशक कोई इंटरनेशनल कोच लेना पड़ रहा है, हम वहाँ पर ले रहे हैं। और हमने मिखाम में इनकी कोचिंग भी शुरू की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो उसका प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। हम एक प्रोफेशनल जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फ़ैकल्टी को और हमारे यहाँ पर जो अपने कोचेज़ हैं इनको मिलके हम इंशाल्लाह एक तो इनके रिफ्रेशर कोर्सेज़ करवा रहे हैं और हमारे जितने स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर्स, उनके लिए हम ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त करा रहे हैं, ताकि जो टैलेंट हंट है वो डेफिनेटली ग्रास रूट लेवल पे ही होता है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट से ही प्लेयर्स आते हैं, तो वो भी हम सिस्टम जो है उसको ज़्यादा मजबूत और बेहतर बना सकें।
अच्छा मोहतरम, हमने देखा है जब ये थोड़ा प्रोसेस कर जाती हैं ये गेम्स, तो उसमें डोपिंग वगैरह का भी इशू आता है जो कि छोटे लेवल पे खिलाड़ियों को नहीं पता होता। तो आपको इस तरह का भी उनको एजुकेट कर रहे हैं कि कोई इस तरह की ड्रग्स या कोई तरीका वो इस्तेमाल ना करें, जिससे फर्दर अगर वो ओलंपिक्स वगैरह में जाएँ तो कोई मसला ना हो? ये डेफिनेटली ट्रेनिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, और जिन्होंने ओलंपिक्स खेली भी होती है या ओलंपिक्स के जो इवेंट्स होते हैं उनको उन्होंने मैनेज किया हुआ होता है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली हम उनको बताते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने हमारे पास से यहाँ ट्रेनिंग करके लोग कोचेज़ या हमारे एथलीट्स प्लेयर्स जाते हैं वो सारे के सारे प्रोफेशनल बने और वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो इस किस्म की कोई ये जो आप डोपिंग का जिक्र कर रहे हैं कोई चीज़ ना सामने आए। हाँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा हमने देखा है इंडिया में या दूसरे मुल्कों में कि वो बाज़ दफ़ा जो एथलीट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि ये मेडिसिन खाने से कल को क्या असर हो सकता है। तो पहले से ही अगर उन्हें पता हो कि आपने कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कौन सा नहीं लेना, कौन सा इंटरनेशनली बैन है, तो इस तरह की भी मैं समझता हूँ कि जब आप तैयार कर रहे हैं एथलीट्स तो उनको शुरू में ये चीज़ें सिखा देनी चाहिए। ये बिल्कुल, इसमें हमारे पास पीएचडी डॉक्टर्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, रिहैबिलिटेशन के एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हमारी ट्रेनिंग की जो फैकल्टी है उसके अंदर मौजूद हैं। तो डेफिनेटली न्यूट्रिशनिस्ट है ही इसी डिसिप्लिन का नाम, तो उसमें ये तमाम चीज़ें हम अपने प्लेयर्स को और कोचेज़ को बहुत अच्छे तरीके से बावर करवाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक हमें पता है कि आपने ये जो बसंत पॉसिबल हुई है उसमें आपका बहुत बड़ा किरदार था। बिल्कुल शुरू में जब ये बात करना ही मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये देखें कितने अच्छे तरीके से एक सेफ़ बसंत हो गई। तो चूँकि आपकी मुलाकात रहती है मिनिस्टर साहबा से, तो मैं चाहता हूँ एक और बड़ा इनिशिएटिव हमारी जो पंजाब की, क्योंकि पंजाबी पे भी वो काम कर रही हैं, गेम्स हैं जैसे गुल्ली डंडा वगैरह हो गया। तो हम तो वैसे इस लेवल पे बाकी गेम्स चली गई हैं कि इनका हम जिक्र ही नहीं करते, लेकिन ये हमारी ज़मीन की जुड़ी हुई गेम्स हैं। तो आपने कोई दही इस तरह का भी स्कूलों में या दही लेवल पे जो हमारा अपना कोई ख़वातीन की रस्साकशी या गुल्ली डंडा या जो स्टापू वगैरह इस तरह की जो हमारी देसी गेम्स हैं, तो उस पर भी कोई कभी सोचा है आपने, इस पे काम किया? जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बल्कि जो आपने बात की है ये चीफ मिनिस्टर बात कर चुकी हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि हमारी जो सकाफ़ती गेम्स हैं ना उनको रिवाइव किया जाए। उसमें किसी भी मुल्क की जो गेम्स होती हैं वो उसके लिए एक प्राउडनेस होती है, उसकी एक रिप्रेजेंट करती है, उसका ट्रेडिशन रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह बसंत एक ट्रेडिशन है, तो जिस तरह आपने कहा कि हमारी कबड्डी एक ट्रेडिशन है, हमारी गुल्ली डंडा एक ट्रेडिशन है। इसको बिल्कुल रिवाइव किया जाएगा। इसके ऊपर मैं, बल्कि आपने कहा इसको दोबारा फोकस करके इंशाल्लाह ताला इसको भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, बहुत शुक्रिया जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का एक मुकाबला हो रहा होगा जो देसी हमारी गेम्स है, तो हम उस पर भी आपसे बात करेंगे और आपको बुलाएंगे उस दिन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।